प्रदेश सरकार आज प्रदेश की नारी शक्ति के उन्नयन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। देश व प्रदेश के विकास में इस आदि आबादी की बड़ी भूमिका है। महिला सशक्तिकरण के लिए इसीलिए सरकारों का पूरा ध्यान उस ओर गया है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 19,34,000 बालिकाओं को लाभान्वित कर रही है। योजना राशि अब लाभार्थी को 15,000 रुपए से बढ़ाकर के 25,000 रुपए की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 3,82,000 से अधिक गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न कराने में सफलता प्राप्त हुई है। तो 39,000 से अधिक वीसी सखी द्वारा 26,853 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन और 72 करोड़ 30 लाख रुपए का कमीशन भी अर्जित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति सफलतापूर्वक संचालित है। तो उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ 18 सेफ सिटी वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हम सब जानते हैं कि आज का युवा एक नई आकांक्षा के साथ विकास में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। इसके लिए प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम बनना और उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक नियोजित प्रयास कर रही है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश के निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उद्यमियों की सुविधा के लिए 27 सेक्टोरियल नीतियां लागू हैं। सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश मित्र, 43 विभागों की 487 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। निजी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हो, इसके लिए राज्य सरकार की अभिनव योजना फ्लेज पार्क योजना के अंतर्गत 11 जनपदों में फ्लेज पार्क स्वीकृत हुए हैं। 5 नए फ्लेज पार्क प्रक्रियाधीन हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित किए जाने के फलस्वरूप प्रदेश का निर्यात 86। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर उतार करके प्रोडक्शन के लिए तैयार है। एफडीआई एवं फॉर्चून 500 कंपनियों के लिए नीति घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। तीव्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ अवस्थापना सुविधाएं आवश्यक हैं। सर्वाधिक संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। मेरठ प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज महाकुंभ 25 से पूर्व संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 15 क्रियाशील एयरपोर्ट्स हैं। इनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं।
निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य होगा। 6 शहरों में मेट्रो रेल संचालन के साथ उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक शहरों में मेट्रो सेवा देने वाला राज्य है। भारत की पहली आरआरटीएस रैपिड रेल के संचालन का गौरव भी प्रदेश को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो सभी 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बना रहा है। पिछड़े निकायों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए आकांक्षी नगर योजना प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन गठित करने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के गठन की प्रक्रिया तेजी के साथ सरकार ने आगे बढ़ाई है। इससे पूर्व प्रदेश में 1976 में एक नए औद्योगिक शहर नोएडा का गठन हुआ था। प्रदेश में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 7 वर्ष में पूर्वांचल समेत विभिन्न जनपदों में इस मौसम में इंसेफ्लाइटिस से बड़ी संख्या में हजारों बच्चों की मृत्यु होती थी। हमारी सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय से इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रण करने में पूरी तरह सफलता प्राप्त की है। आयुष्मान भारत योजना का मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से 1 करोड़ 80 लाख परिवार आच्छादित हुए हैं। देश में 5 करोड़ 11 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में 2023 में 48 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ है, जो देश का सर्वाधिक है। तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज तीर्थ विकास परिषद, बिंद धाम तीर्थ विकास परिषद, नेमिष धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद, सुखतीर्थ धाम तीर्थ विकास परिषद, अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के नियोजित विकास का कार्य प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रयागराज कुंभ 2019 ने स्वच्छता, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के मानक स्थापित किए थे। राज्य सरकार नए कीर्तिमानों के साथ भव्य एवं दिव्य कुंभ महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विगत 7 वर्ष में प्रदेश में 168 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश ने 36 करोड़ 51 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कीर्तिमान स्थापित किया है। हम सब जानते हैं कि सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। रूल ऑफ लॉ की स्थापना से देश और प्रदेश में, दुनिया में प्रदेश का परसेप्शन बदला है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नियत और सफल क्रियान्वयन के से अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। चिन्हित माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध
की गई प्रभावी कार्रवाई से प्रदेश में भय और आतंक का माहौल समाप्त हुआ है। आज प्रदेश दंगा मुक्त है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अमृत काल के सारथी के रूप में ग्लोबल लीडर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उनके विजन को मिशन मानकर किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्मेंस द स्पीड को दुनिया बड़ी उत्सुकता से देख और सराह रही है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज 100 से साक्षात्कार कर रहा है। अपने टैलेंट, ट्रेडिशन और पोटेंशियल को पहचान कर सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। यहां आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी पूरा ध्यान है। विकास और बदलाव के इस क्रांति काल में कतिपय लोग भले ही अपने कुत्सित मंशा से समाज में वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को चुनौती देना चाहते हैं, जाति और पंथ के नाम पर समाज में विष घोलने वाले ऐसे स्वार्थी तत्वों को झूठ, छल और प्रपंच के सहारे षड्यंत्रों को हमें सफल नहीं होने देना है। अफवाह फैलाने वाले ऐसे नीच स्वार्थी तत्वों को हमें पहचानना होगा। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने आस पड़ोस में घटित हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं रह सकते। जो ताकतें आज हमारे देश के पड़ोस में मानवता को शर्मसार करते हुए अराजकता की दुंदुभी बजा रहे हैं, वही हमारे गांव, नगर और कस्बे के सामाजिक सौहार्द को भी मिटाने का कुचक्र रच सकते हैं। हमें इन विभाजनकारी ताकतों को पहचानना होगा, इनसे सावधान रहते हुए इनके कुत्सित प्रयासों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। स्वाधीनता आंदोलन देशवासियों से बलिदान की मांग करता था। स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान से स्वतंत्रता प्राप्त भारत, विकसित भारत बनने के लिए देशवासियों से सर्वश्रेष्ठ योगदान की अपेक्षा करता है। इस लक्ष्य को तय करने में प्रधानमंत्री जी का देशवासियों से पंच प्रण का आह्वान हमारा मार्गदर्शन करता है। हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के इस प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ करके नेशन फर्स्ट के उनके आह्वान के साथ जुड़े। हमें याद रखना होगा, पंच प्रण में प्रधानमंत्री जी ने जो 5 महत्वपूर्ण प्रण प्रत्येक देशवासियों के लिए 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ, उस संकल्प के साथ हम सबको इस बात को ध्यान रखना होगा कि इसे प्राप्त करने के लिए नागरिक कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर उस संकल्प की पूर्ति वह ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत, आज हम देश के 78वें स्वाधीनता दिवस में हैं, आगामी 23-24 वर्ष के उपरांत जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमारे पास एक ऐसा भारत होगा जो विकसित भारत होगा, जो भारत की उस समय की पूरी आबादी की सपनों को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर एक नागरिक को सुरक्षा होगी, हर नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी होगा,
हर महिला के सामने अपने उज्जवल भविष्य की योजना होगी। एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए एक विकसित भारत आवश्यक है और विकसित भारत के लिए राष्ट्र प्रथम के इस मंत्र के साथ हम सबको जुड़ना होगा। यही आजादी के 78वें दिवस की हम सबका एक संकल्प बनना चाहिए। आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस बल के जिन जवानों ने उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है, वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं। आज मुझे यहां पे अच्छा लगा जब मैं देख रहा था सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति विभाग ने जो यहां प्रस्तुत कराया, इसमें देश के अंदर के अलग अलग राज्यों से, जिनमें उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक टीम ने जो मंचन यहां पर किया है, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम सब के लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत करती है। इन सभी अतिथियों का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता दिवस के इस मुख्य आयोजन में आकर के अपना मंचन दिया है, इन सभी कला पारखियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल देने के लिए अहरनिश प्रयास करने वाले उत्तर प्रदेश के अपने सभी वीर जवानों को हृदय से उनको मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक के लिए जो हमारे 3 अधिकारियों का इस वर्ष हम लोगों ने चयन किया है, टीम ने सेलेक्ट किया है, उनमें श्री अनुराग आर्य, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली, श्री विपुल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ, श्री अरुण कुमार, हेड कांस्टेबल जनपद बिजनौर, इन्हें हम लोगों ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश गृह विभाग की टीम ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा के सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मैं इन्हें बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं फिर से एक बार महान देशभक्तों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति, भारत माता के उन वीर सपूतों के प्रति जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने आप को बलिदान किया है, उन्हें उनका स्मरण करते हुए विनम्र उन्हें नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। जय हिंद।